नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर की पुस्तक शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सांख्य दर्शन और उसकी शिक्षण विधियों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग होना चाहिए। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अनुमान विधि, तीसरा शब्द विधि और चौथा सूत्र विधि का प्रयोग होना चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में। प्रत्यक्ष विधि कहती क्या है? इस विधि में व्यक्ति किसी वस्तु या क्रिया का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है। इस ज्ञान की प्राप्ति में व्यक्ति की इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा आत्मा सभी क्रियाशील रहते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान पूर्वानुमान पर आधारित नहीं होता है, बल्कि वस्तु का साक्षात्कार होने पर ही उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो पाता है बालक को। ठीक है। दूसरा है अनुमान विधि। अनुमान विधि क्या कहती है? अनुमान विधि के अनुसार अनुमान विधि में ज्ञात विषय के आधार पर अज्ञात विषय का अनुमान लगाया जाता है। जैसे बादल को देखकर पानी बरसने का अनुमान होता है, क्योंकि बादल आने पर पहले पानी बरसा था, इसलिए व्यक्ति फिर अनुमान लगाता है कि इस बार बादल आए हैं तो पानी बरसेगा फिर। ठीक है। इस प्रकार जैसे व्यक्ति देखता है कि वहाँ पशु चर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ घास होगी, तभी तो वहाँ पर पशु चर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से जो ज्ञान बालक को सरलता से ना दिया जा सके, वहाँ पर अनुमान विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तीसरी विधि है शब्द विधि। शब्द विधि को देखते हैं। आज के युग में शिक्षा के क्षेत्र में कई संचार माध्यम उपलब्ध हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस। इनका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्व है और यही सब शब्द विधि द्वारा सीखने के साधन है, यानी कही गई बातों को सुनकर ज्ञान हासिल करना शब्द विधि कहलाता है। ठीक। चौथा है सूत्र विधि। सूत्र विधि में क्या है कि सांख्य दर्शन सूत्र साहित्य में रचा गया है। सांख्य दर्शन सूत्र साहित्य में रचा गया है, अतः यह विधि सांख्य शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके द्वारा संक्षेप में और सरल और सकल तरीके से अपनी बात को विद्यार्थी को समझाया जा सकता है। ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में हम योग दर्शन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।